Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So let's solve this set. Six-person Arjun, Jesse, Chris, Martin, Peter, and Ram took a skill test. We judged each of them on a three different skills: flexible, organizational, and team. On the basis of the scores obtained by the persons in each of these three skills, a final score called the skill score is calculated for each of the six persons. The following table provides information about the scores. ठीक है, हमें टेबल पे इंफॉर्मेशन दे रखी है एंड स्किल स्कोर का हमें एक फॉर्मूला भी दे रखा है कि स्किल स्कोर अल्टीमेटली कैसे कैलकुलेट होगा. एंड दैट फॉर्मूला इज P इंटू फ्लेक्सिबल प्लस Q इंटू ऑर्गेनाइजेशनल प्लस R इंटू टीम, where P plus Q plus R is equal to 1 and P, Q and R are non-negative real numbers, right? तो हमें ये बोल रखा है. फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, द स्किल स्कोर क्वेश्चंस भी आपने पढ़ लिए होंगे, राइट? एंड यहाँ पे एक चीज और बोल रहा था, इट इज ऑल्सो नोन दैट द स्किल स्कोर ऑफ राम इज नॉट लेस देन दैट ऑफ जेस, राइट? पहले तो स्किल स्कोर देख लेते हैं कि हमारा स्किल स्कोर्स कैसे बनेंगे, राइट? लेट्स से दिस इज ए, जे, सी, एम, पी एंड आर, राइट? दिस इज माई स्किल स्कोर्स. तो ए का स्किल स्कोर क्या होगा? 4p प्लस 6q प्लस 2r. अब देखो p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1 है, तो एक वेरिएबल को मैं रिमूव कर सकता हूं. r की जगह मैं 1 माइनस p माइनस q लिख सकता हूं, राइट? बिकॉज मुझे वेरिएबल जितने ज्यादा कम मिलेंगे उतना मेरा थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट? तो मैं r की जगह अगर 1 माइनस p माइनस q लिखूंगा, सो हेयर आई विल गेट 2 माइनस 2p माइनस 2q, राइट? तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी माय अल्टीमेट स्कोर? 2p प्लस 4q, है ना? इसका मैं क्या लिख सकता हूं? 2p प्लस 4q प्लस 2, ये आ जाएगा. नेक्स्ट सेम अगर मैं जेस के लिए करूंगा, दैट इज 8p प्लस 2q प्लस 4r. तो मेरा क्या अल्टीमेट स्कोर क्या आएगा? मैं यहाँ पे देखो 4 माइनस 4p माइनस 4q माइनस 4p आएगा, तो मतलब माइनस 4 से डिक्रीज करना है. दिस वुड बी माइनस 2q एंड दिस वुड बी प्लस 4, यही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट का भी आप निकाल लोगे. जैसे अगर मैं सी की बात करूं तो डायरेक्ट कर सकता हूं. ये मेरा 5p है और ये मेरा 3 है, तो 5 माइनस 3, सीधा मैं 2p लिख सकता हूं. यहाँ पे 3 एंड 3 विल बी रिमूव्ड एंड 2p प्लस 3 आ जाएगा मेरा, राइट? देखो एग्जाम में यही चीजें आपको थोड़ा सा ना जल्दी क्लिक होनी चाहिए, है ना? जितनी जल्दी क्लिक होगी उतना आपका सेट अच्छे से सोल्व हो जाएगा. अब जैसे 2 माइनस 7, तो दिस विल बी माइनस 5p. 4, दिस विल बी माइनस 3q प्लस 7, ठीक है? और p का फिर देखते हैं. 4 से देखो 4 कैंसिल, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, तो लास्ट में बस एक 4 बच जाएगा p का. 6 माइनस 2, तो ये 4p हो गया. 5 माइनस 2 3 हो गया, प्लस 2 हो गया, राइट? हमने एक पैटर्न क्रैक कर लिया. तो ये हमारा सारा वैल्यूज आ गई उनकी स्किल स्कोर की. यहाँ पे क्या बोला हुआ है? इट इज ऑल्सो नोन दैट द स्किल स्कोर ऑफ राम इज नॉट लेस देन. तो स्किल स्कोर ऑफ राम मेरा क्या है? 4p प्लस 3q प्लस 2. नॉट लेस है मतलब इधर ग्रेटर और इक्वल होगा, राइट? किससे होगा? देन जेस, जेस का मेरा क्या था? 4p माइनस 2q प्लस 4. तो 4p से 4p कैंसिल, 3q प्लस 2q इज विल बी 5q ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो q मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाई 5, दैट इज 0.4. तो q मेरा 0.4 से बड़ा है. बस मुझे इतना इंफॉर्मेशन अभी तक पता लग गया. लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन. द स्किल स्कोर फॉर हाउ मेनी ऑफ द पर्संस मस्ट बी एन इंटीजर. कितने पर्संस हैं? देखो फर्स्ट में p और q पे डिपेंड करेगा. इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कांट से एनीथिंग. j में भी सेम है, c में भी सेम है, m में भी सेम है. सिर्फ p की वैल्यू है जो कि इंटीजर है, दैट इज 4. इसके अलावा बाकी में पी क्यू इन्वॉल्व है, तो वहां पे इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. डिपेंड्स ऑन व्हाट द वैल्यू इज फॉर पी एंड फॉर क्यू रिस्पेक्टिवली, है ना? और क्यू की मेरी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई, क्योंकि मेरी वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4. दैट मीन्स वहां पे भी कुछ भी हो सकता है, राइट? सो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी बी. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द स्किल स्कोर ऑफ द क्रिस इज डिनोटेड बाय सी, दैट इज 2p प्लस 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू. देखो 2p प्लस 3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब q मिनिमम होगा, r 0 हो सकता है, और देन p की मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या हो सकती है? 0.6. और p की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0, नॉन नेगेटिव. तो यहाँ पे जो ये c है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 0.6 इंटू 2, 1.2 प्लस 3, दैट इज 4.2 इज द मैक्सिमम. एंड मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 3, 3. तो मिनिमम वैल्यू इज 3, मैक्सिमम वैल्यू इज 4.2.
सो ए इज माई करेक्ट आंसर। थर्ड देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर इक्वल इक्वल एंड द स्किल स्कोर्स ऑफ द मार्टिन एंड राम आर डिनोटेड बाय एम एंड आर रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो P इज इक्वल टू Q दे रखा है ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गिवन, राइट। और R की वैल्यू मैं कह सकता हूं यहाँ पे आ जाएगी 1 - 2P और 2Q, एंड द स्किल स्कोर्स ऑफ मार्टिन एंड राम आर डिनोटेड बाय M एंड R। मार्टिन का स्किल स्कोर क्या हो जाएगा, देखो -5P - 3Q, दैट इज -8Q, तो M हो जाएगा मेरा 7 - 8Q, राइट। एंड R इज माई 7P + 2, राइट। R इज माई 7P + 2, और आई वुड से 2 + 7Q। Q कर लो, यहाँ पे P कर लो, एक ही डिनोशन रखो, राइट, दैट इज Q। अब देखो क्या बोल रहा है ना। अब देखो Q इज ग्रेटर देन 0.4, ये भी मुझे पता है, और Q देखो 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर यहाँ पे Q 0.5 से ज्यादा हो गया इन दिस इक्वेशन, तो मेरी R की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो फॉर दिस क्वेश्चन कैन आई से जो मेरा Q का वैल्यू है वो 0.4 से 0.5 तक ही होगा, है ना, 0.4 से 0.5 तक ही होगा। अब अगर 0.4 हुआ तो ये क्या आ जाएगा, 7 - 3.2, है ना। अगर 0.4 हुआ तो 7 - 3.2, दैट इज 3.8, और अगर 0.5 हुआ तो 7 - 4, दैट इज 3। तो मतलब 3 से 3.8 तक m की वैल्यू रिवॉल्व करेगी, तो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। R का देखते हैं, अगर 0.4 हुआ तो 7 × 0.4, दैट इज 2.8 + 2 4.8 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एंड मैक्सिमम मेरी क्या हो जाएगी, 5.5, तो ये भी सही है, दैट मीन्स बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, अंडरस्टूड। तो अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारा डेटा हम इरेज कर देते हैं बिकॉज ये अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। जो मेरा बेसिक केस है उसमें तो मेरा Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 है ही, तो वो तो मेरा एज इट इज रहेगा। When the score obtained by Arjun in team skill was increased by 4, the skill score of Arjun became 1.5 times the skill score of Chris, ठीक है। When the score obtained by Arjun in team skill was increased by 4, अर्जुन का जो टीम स्किल का स्कोर है, अगर मैं इसको 4 से इंक्रीज कर देता हूं, है ना, तो ये मेरा बन जाएगा 6, राइट। और जैसे ही मेरा ये 6 बना, तो अर्जुन का न्यू स्कोर क्या आएगा, 4 - 6, दैट इज -2P, 6 - 6 कैंसल, +6, ये अर्जुन का मेरा न्यू स्कोर आ गया। द स्किल स्कोर ऑफ अर्जुन बिकेम 1.5 टाइम, दैट इज 3/2 टाइम्स द स्किल स्कोर ऑफ क्रिस। क्रिस का स्किल स्कोर मेरा कितना है, 2P + 3। अब यहां से क्लियरली आपको एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन क्या बनेगी, 12 - 4P इज इक्वल टू 6P + 9, that means 3 is equal to 10P, or I can say P is equal to 0.3, ठीक है। find the value of 100 R, find the value of, just give me a moment, क्या पूछा इसने, find the value of 100 R। R नहीं समझ आया है क्या बोल रहा है, अच्छा 0.4 0.3, just give me a minute। अब देखो इसमें क्या है ना कि आपको 100 R की वैल्यू निकालनी है, तो दैट मीन्स R की वैल्यू डेफिनेटली पता होनी चाहिए। हमारा रिलेशन क्या था, P + Q + R इज इक्वल टू 1। P की वैल्यू 0.3 है, दैट मीन्स Q + R इज 0.7। अब यहाँ पे तो R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट्स से यहाँ पे 0.4 तो ये 0.3, यहाँ पे 0.5 तो ये 0.2, दैट मीन्स R की वैल्यू मैं एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकता। सो माई आंसर फॉर 100 R विल बी CBD, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।